अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो खैरियत से हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ गाइस, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने मेरी तबीयत के बारे में इतनी ज़्यादा पूछा मुझसे। थैंक यू सो मच मेरी केयरिंग के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैंने जो पुरानी स्टोरी अपलोड की थी, मैंने वही स्टोरी दोबारा से अपलोड की थी। जब मेरी कज़न की शादी थी तो मैंने कहा था मेरी शादी में अगाला बैठ चुका है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी है। इसलिए वो वाली रिकॉर्डिंग थी। मेरी आवाज़ तो मस्त आप लोगों को आ रही होगी। और दूसरी मैसेज थैंक यू मैंने लड़ी उसके लिए कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मैसेज करके कहा है कि नैना को कैसे मिलती है खूबसूरत। तो आपके लिए मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, वरना मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सारी डिलीट कर देती हूँ अपने मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल का एवरेज कुछ ज़्यादा हो जाता है। जब तक रिकॉर्डिंग के लिए बैठूंगी तो पुरानी चीज़ें मुझे डिलीट करनी पड़ती है। लेकिन थैंक गॉड, शुक्र अदा करती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, तो मैंने उसे फिर से अपलोड करके आपके पास आपकी नजराने पेश किया है। और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वो वाली एपिसोड, जिसमें मैंने नाम तो लिख लिया था कि कैसे नैना को कैसे मिली खूबसूरत। बस यही लिखा था, इससे ज़्यादा। हाँ, माफिया क्वीन भी शायद मैंने लिख दिया था उसके ऊपर, लेकिन लिखा यही। फिर से मैंने नंबरों के साथ जो मिस्टेक की थी, फिर से मैंने वो नंबर सही किए थे। कौन सा नंबर चल रहा था वही सही किया था। तो चलिए इस स्टोरी की तरफ आते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफिया क्वीन, जहाँ पर चांदनी कामनी से बात कर रही थी और कामनी के सामने खड़ी थी हसीना। खूबसूरत, सॉरी गाइस, खूबसूरत खड़ी थी और वो लोग दूसरे से बात कर रहे थे। तब कामनी कहती है, क्या तुम बहुत खतरनाक काम करती हो, बहुत खतरनाक चोरी करती हो। कह सकती हो। कभी कभार जान का खतरा भी होता है मुझे। कई बार हुआ था, कई बार दफ़ा बच भी गई थी मैं, लेकिन टाइम गॉड बच जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई नुकसान पहुँचाने से पहले मुझे हिफाजत के लिए कोई आ सकता है। वो आता भी है टाइम पे, इसलिए मैं बच जाती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं। मैं चोरी करती हूँ, लेकिन चोरी उन लोगों के घर करती हूँ जो चोर होते हैं। यानी कि ये समझो मैं चोरों के घर चोरी करती हूँ। जो लोगों को लूटते हैं मैं उनको लूटती हूँ। और के उनके पैसे कहाँ लेके जाती हूँ। पुलिस वाला की तरह सवाल कर रही है, तो मैं तुम्हें बता दूँ, ज़रूरी नहीं है मैं पैसे लूटूँ, ज़रूरी है मैं कुछ और भी चीज़ें लूटती हूँ। ज़रूरी नहीं है पैसे, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा खुद का एक पर्सनल बिजनेस है जो मैं करती हूँ। मुझे अपने बिजनेस से मैं फ़ख्र है, और मेरे बिजनेस मेरी ईमानदारी, मेरी बलबूते पर मैंने बनाई है। उस बिज़नेस की मैं सीईओ हूँ। तो मुझे बिज़नेस करना पसंद है, तो मैं बिज़नेस करती हूँ। लेकिन चोरी बस एक वक्त के लिए करती हूँ, कभी कभार करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता नहीं, जब उसे मेरी ज़रूरत होती है तो वो मुझे मेरे पास आती है और मुझसे कहती है मुझे ये काम करना है, तो मैं बिना कुछ कहे सर झुका के मैं उसका काम कर देती हूँ। पूछती नहीं हूँ क्यों, कि इसलिए क्या करना है तुम्हें, नहीं। बस वो आती है तो तुम्हारा नुकसान करवाना चाहती है। जब तुम खुद एक बिजनेस में है ना, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, इस तरह चोरी करने के बाद छोड़ देना चाहिए। कह सकती हूँ स्वीट हार्ट, कह सकती हूँ। लेकिन जो मैं करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, और मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी, कभी भी रहूँगी। अगर तुम्हारे साथ बेडरूम में रहूँगी तब भी मैं उसके मैसेजेस को पढ़ूँगी। और मैं तब मैसेज में, जैसे मैंने तुमसे कहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे कमरे में रहूँ, हमारे रूम में रहूँ, तो मैं पहले से एक मैसेज करती हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। बस ये मैसेज पढ़ लेगी। लेकिन अगर जब उसे मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, वो मुझे फ़ोन करके नहीं, अगर मुझे मेरे घर तक कोई पैगाम भी पहुंचा दे तब भी मैं उसके लिए निकल पड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे ही तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और ऐसे ही मेरे पास कॉल नहीं कर सकती, ना कोई बंदे को भेज सकती है। अगर मैंने मोबाइल पे उसे बता दिया डिस्टर्ब मत कर, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन जहाँ पर उसे मेरी ज़रूरत होगी तो वो मुझे किसी भी वक्त पैगाम भेज सकती है, और मैं किसी भी वक्त उसके पास जा सकती हूँ, ये कह रही हूँ। और अब हाँ, कहती हूँ मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। तुमसे ब्रेकअप करने के बाद आज तक मेरी लाइफ में कोई आया नहीं, ना आएगा, ना आने वाला है, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इतना मैं जानती हूँ, हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्या कहते भला है, वही है। हमारा रिश्ता ना समझने वाले रिश्ता है, जो समझोगे वो लड़ जाएंगे हम दोनों एक दूसरे से। मोहब्बत तो करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें उलझना नहीं चाहती, तुमसे उलझना नहीं चाहती, तुम्हें खुद को और तुमको उलझाना भी नहीं चाहती।
ये कहती हूँ मैं तुमसे, एक दफ़ा कई दफ़ा सोच लो, फिर कहना कि तुम मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट करके मेरे साथ रहना चाहती हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब तक मैं इसको साथ डेट करती हूँ, ये क्या करो, वहाँ से उसे अकेला छोड़ देती हूँ सोचने के लिए। और थोड़ी देर पहले सोच रही थी, तो वो क्या करती है, और नैना ने सॉरी कामनी क्या कर चांदनी क्या करती है, वो खूबसूरत का हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ जाती है और कहती है डांस करें। या शो व्हाई नॉट। ये क्या करो, डांस करने लगती है। तब खूबसूरत उससे कहती है तुम्हें उससे पूरी बात बता देनी चाहिए थी, इतना कुछ तो बता दिया तुमने कि तुम चोर हो, ये करती हो वो करती हो। हाय नो, बता देती, लेकिन बाद में वो पूछती मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, जैसे अब पूछ रही है। अगर मैं उसके सामने उस रूप में आती तो वो डेफिनेटली तुम्हारे पर शक कर सकती है। तो मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहती। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे रिस्क में डाल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे माफिया क्वीन को आज तक किसी ने नहीं देखा है। और तुम तो कर भी नहीं सकती कि मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। जब तक माफिया क्वीन वंशिका खुद ना चाहे तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं जब तक छुपी हूँ, मैं खुद से छुपी हूँ, और जब तक मैं सामने नहीं आऊँगी तब तक मैं खुद से ना चाहूँ कि मुझे सामने आना है। समझी? इनमें से कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, याद रखना। मैं खुद से जीती हूँ, खुद से हारती हूँ। अगर मैंने अपने आप को ये कह दे कि ना माफिया क्वीन वंशिका तुम्हें हारना है, तुम्हें आज अपने फेस को सबके सामने दिखाना है, तो मैं सबके सामने खुद आ जाऊंगी। किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझ पर मेहनत करने की। लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ धोखा करके मुझे सरेआम लाने की कोशिश की तो उनकी मौत पक्की है मेरे लिए। वैसे आज तक तो तुम्हें किसी ने देखा नहीं, हमारे ग्रुप से लेकर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने तुम्हें नहीं देखा। हमने तुम्हें इसलिए देखा क्योंकि हम तुम्हारे साथ बचपन से थे, बचपन से लेकर जवानी तक। जब तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं तब तक हम तुम्हारे साथ थे, तो फिर क्या कह सकते हैं। ये भी ठीक है। वैसे तुम्हारी गोलियां देखकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा था जब तुम उसके साथ कर रही थी? पूछा था, मैंने बताया भी और उसे यकीन ना आया। क्या कह सकते हैं। तो क्या वो बेवकूफ़ है क्या? समझदार है, बेतनाशा समझदार है। लेकिन एक बार जो गलती कर चुकी है वो दोबारा नहीं करना चाहती। मतलब मतलब ये एक दफ़ा उसने एवं ही कह दिया कि मैं माफिया क्वीन वंशिका हूँ। तो क्या था, आईजी ने देखा न आओ न देखा न ताओ, मुझे उठा के लेके गए, मुझे टॉर्चर किया, मुझे बहुत तनाशा मारा। इसके बाद वो गिल्ट में चली गई। और अब मैं जितना भी उसे कहूँ कि मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत हूँ, वो यकीन नहीं करेगी जितना भी कहूँ। लेकिन जब उसके सामने तुम्हारी सच्चाई आएगी तब क्या करोगे तुम? एक वक्त तो आना ही है, और वक्त कब आएगी मुझे नहीं पता। मैं दुआ करूंगी वो वक्त अभी ना आए, जब तक मुझे अपने दुश्मनों का पता ना मिल जाए। तब तक वो न मुझे उसको अपनी सच्चाई बतानी पड़ी, और न किसी और तरीके से मेरी सच्चाई उसके सामने आनी चाहिए। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट से है, बहुत कॉम्प्लिकेट केस हो गया तुम दोनों का, आई नो। लेकिन हमने छोड़ा वो ज़माना जो हम पीछे छोड़ने चले थे। मतलब ये छोड़ो उस ज़माने की बातें जो होने वाली है, अब की बात करो जो कर रहे हैं हम लोग। इंजॉय, अगर हम लोग इस तरह अच्छी चीज़ डांस करेंगे ना, जो तुम्हारी वो है ना, वो तुम्हारी क्या कहते हैं, न्यू, क्या कहा तुमने उसके साथ रिलेशनशिप में आई हो, वो मुझे कच्चा खा जाएगी या तुझे मार डालेगी। इसमें दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे ना कच्चा खाएगी ना मुझे मार डालेगी। हाँ, उसका गुस्सा का थोड़ा लेवर बढ़ जाएगा, लेकिन लेवर के साथ साथ वो शराब भी पी रही है। क्या मतलब शराब पी रही है? हाँ, वो पी रही है, वो धड़ाधड़ पी रही है, ऐसे कि एक गिलास छोड़ के दूसरा गिलास छोड़ के तीसरा गिलास, एक ही सांस में पी रही है तेरी बंदी। आज तो तेरी खैर नहीं मेरी जान, संभाल के ना। मैं संभाल लूंगी उसे, डोंट वरी। हाँ, उसे तुम्हारे अलावा कौन संभाल सकता है बेचारी को? फिर तुम्हें कौन संभालेगा? ऊपर वाला। अगर मैं उसे संभाल सकती हूँ तो ऊपर वाला मुझे संभाल सकता है, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। ओके ओके। तब वो लोग बातें कर रहे थे, तब एक लड़का नैना की तरफ बढ़ता है और नैना से कहता है मैं डांस विद यू मैम। तो नैना घूर के खूबसूरत की तरफ देखती है, कहती है यस शो व्हाई नॉट। उस लड़के के साथ डांस स्टेज पर आ जाती है। जैसे ही डांस स्टेज पर आती वो लड़का क्या करता है, उसका हाथ पकड़ता है, अपने कमर पर रखता है और अपना हाथ एक उसके ऐप पर रखता है, जिससे नैना
जिससे नैना सिर्फ एक नज़र देखती है। नैना एक नज़र देखती है खूबसूरत को, और खूबसूरत भी एक नज़र देखती है नैना को, कुछ करती नहीं, कुछ कहती भी नहीं है, क्योंकि वो मर्जी उसकी थी। वो खुद ने उसने खुद से ऊपर किया है, वो सामने वाला ऊपर एक्सेप्ट भी उसने खुद किया, तो वो कुछ कह नहीं सकती, तो खामोशी से करी थी। लेकिन वो लड़का कुछ ज़्यादा ही चिपकू सा टाइप का था, तो थोड़ी देर फासला तो होता है, लेकिन उस फासले को हटा कर वो नैना को अपने करीब करने की कोशिश करता है, और ज़्यादा करीब करने की कोशिश करता है। ऐसे करते करते वो करीब तो आ जाती है नैना, नैना हटती भी नहीं उससे, लेकिन नैना की नज़र सिर्फ खूबसूरत पर थी कि वो कुछ कहेगी, वो कुछ करेगी, लेकिन नहीं, खूबसूरत कुछ करती नहीं है। तब वो चांदनी क्या कहती है, तुझे कुछ करना नहीं है क्या? अगर कुछ ज़्यादा ही रुकी ना तो वो सब कुछ कर लेगा तेरी बंदी के साथ। उसने खुद चॉइस चुना है उससे डांस करना, उसने ऑफर की, उसने एक्सेप्ट की, सिंपल सी बात है। अब वो लड़का उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी, क्योंकि सामने वाले ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट की। उसने ऑफर डांस के लिए एक्सेप्ट किए, ना कि वो सब कुछ करने की इसे इजाज़त दी है। और तुम्हें नहीं लगता कुछ लड़के ऐसे अजीब कमीने इंसान होते हैं? अगर लड़की कहती है बस डांस करने, तो उसे अपने बाप का माल समझते, उसे यहाँ वहाँ चूने लग जाते। तुम्हें नहीं लगता नैना खूबसूरत? आई नो, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, हर किसी की अपनी सोच होती है। अब उसे पता था कि वो लड़के के साथ डांस करने स्टेज पर आएगी, तो वो लड़का उसे कहीं पर भी टच कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही ये लोग बातें कर रहे थे, एक 5 सेकंड बाद एक कस के थप्पड़ की आवाज़ आती गूंजती है उस पूरे डांस फ्लोर में। तो सबकी नज़र उस तरफ होती जहाँ से आवाज़ आई थी। तो नैना खूबसूरत, नैना चांदनी और खूबसूरत भी उस तरफ देखते, तो कहते ये क्या था? मुझे पता था मिस नैना टक्कर को मेरे अलावा कोई और छू नहीं सकता, और उसने तो गलत तरीके से छुआ है, तो नैना उसे जवाब ना दे, ये कैसे हो सकता है? तब नैना उस लड़के से कहती है, तुमने मुझे ऑफर किया डांस करने के लिए और मैंने एक्सेप्ट किया, इसका ये मतलब नहीं मैं तुम्हारे बाप की खरीदी हुई गुलाम हूँ, कि अगर एक लड़की ने तुम्हारे साथ डांस कर ली कि तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक लड़की डांस के लिए तैयार होती है तो समझ लो सिर्फ डांस के लिए। अगर उसे तुम्हारे साथ कुछ करना है ना, तो खुद से तुम्हारी बॉडी को टच करेगी, ना कि तुम उसकी बॉडी को टच करना, समझे? और वैसे भी तुम जैसे चिपकू इंसान के साथ डांस में इसलिए कर रही हो कि मेरा दिमाग ख़राब है, और तुमने खराब जगह पर हाथ डाला है। तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए था हाथ। तुम्हारा हाथ अगर डांस के लिए होता तो मैं तुम्हारे साथ आराम से डांस कर लेती, लेकिन तुम्हारा हाथ सेक्स के लिए उठा था, तो मेरा हाथ उसे तोड़ने के लिए उठा था, सेक्स को तोड़ने के लिए उठा था। तो कैसा लगा मेरा जवाब तुम्हें? आइंदा जब किसी लड़की से उसके पास जाओ, मैं आराम से, बड़े प्यार से उसे डांस के लिए पूछो, और पास डांस के लिए आ गए तो उसे डायरेक्ट कह देना कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है उसके साथ करने की, ताकि वो लड़की आगाह हो जाए और तुम्हारे साथ डांस फ्लोर पर आने से पहले वहीं पर तुम्हें क्लीन चेक दिखा दे और कहे आई डोंट इंटरेस्ट विथ यू, समझे? और अल लड़की तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार नहीं रहती। अपने औकात में रहकर काम किया करो बच्चा, तुम्हारी औकात की लड़की नहीं हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम मुझे छूने की गलती कर चुके हो, तो जवाब में मुझे तुम्हें देना था, तो मैंने तुम्हें दे दिया। आइंदा डांस करो ना, तो वो क्या करती है, अपने उसके हाथ को लेके जाकर उसके पीछे पर मारती है, कहती यहाँ नहीं पकड़ते बच्चे, अगर डांस करनी है तो यहाँ पर। अब वो अपने हाथ से उसके कमर तक इशारा करती है। अगर मैं लड़की हूँ तो मेरा हाथ एक तुम्हारे कंधे पर, एक तुम्हारे हाथ के ऊपर होना चाहिए, सही है? जिस तरह करना चाहिए, नॉर्मल कपल नहीं है, हम कपल नहीं है, नॉर्मल डांस कर रहे हैं, और तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर और एक हाथ पकड़े हुए, इस तरह हमें डांस करना चाहिए। अगर हम कपल होते तो तुम्हारा एक हाथ मेरे कमर पर और मेरा हाथ तुम्हारे कमर पर और एक हाथ कंधे पर होता, यानी कि हम और ज़्यादा चिपक के डांस करते कि हम कपल हैं। लेकिन अगर तुम्हारे साथ डिस्टेंस में मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए आई थी, तो तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए था ना, तो क्यों तुमने डिस्टेंस मेंटेन करने के बजाय चिपकने का सोचा? लेकिन चिपकने के साथ साथ तुमने गलत जगह टच किया, और लड़कियों को ऐसी जगह छूना इजाज़त नहीं देती है, लड़कियां तो नहीं देती, मैं भी नहीं देती। अगर तुम मुझे चेस्ट पर छूते तब भी तुम्हें थप्पड़ पड़ती, और तुमने तो मेरे एप्स पर छुआ है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? आइंदा याद रखना। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब
चांदनी कहती है, बाप रे बाप, ये तो ज्वालामुखी है, इसलिए तो मैं इसे ज्वालामुखी तो कहती हूँ। मेरी ज्वालामुखी आए, क्या जवाब दिया इसने। ऐसे पहले भी किसी को जवाब दिया? हाँ, कुछ लड़कों को दिया था जवाब, और उन लड़कों ने भी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी इसके हाथों से। इसलिए तो मैं खामोश थी, खड़ी थी। मुझे पता था उसके इजाज़त के बगैर कोई उसे छू नहीं सकता। अगर उसने इजाज़त दी है तो उसे कोई छू सकता है, अगर उसने इजाज़त नहीं दी है तो वो उन्हें जवाब भी दे सकती है। इसलिए तो खामोशी से तुम्हारे साथ खड़ी थी मैं। वाह, क्या बात है तेरी। तब कामिनी आके उसकी तरफ कहती है, बात करे। मैंने तुम्हें अपनी बातें समझा दी हैं, अगर तब भी तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो बताओ क्या करना है। मुझे तुमसे प्यार है, फिर से कह रही हूँ, जस्ट शट अप। ये कहकर उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसके होंठों पर होंठे रख देती है और उसे वहीं पर पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। चांदनी भी उसे किस बैक करती है। चांदनी उसकी नहीं रोकती, ना उससे खुद से दूर करती है, बल्कि वो भी उसके कमर को अपनी तरफ करके, मतलब उसके अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके कमर पर रख के उसे अपनी तरफ और करीब करके उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर डांस फ्लोर पर ये दूसरा किस था जो यहाँ पर कपल कर रहे थे। दो लड़कियाँ कर रही थी, पहले भी दो लड़कियों ने की थी, अब भी दो लड़कियाँ कर रही। सब लोग वहाँ कहते, वाह क्या बात है, आजकल लड़कियां इतनी ड्रेयरिंग हो गई है कि बिना देखे सोचे समझे कहीं पर भी किस कर रही है। वहाँ पर कुछ लड़के कमेंट्स पास करने लगते, लगता है इन्हें कोई लड़के नहीं मिल रहे ना, इसलिए आपस में छुच्ची क्या कहते हैं, चुम्बन चाटी करना चाहते हैं। तब नैना खूबसूरत उनकी तरफ घूर के देख के कहती है, लगता है तुम लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही तो तुम लोग भी चुम्बन चाटी एक दूसरे के साथ कर लो, तुम लोगों को भी मज़ा आ जाएगा एक दूसरे के साथ चुम्बन चाटियाँ करने में। मैंने तुम्हारे बात नहीं की, तुमने मेरे दोस्त के बारे में बात की, इसलिए तुम्हारा मुंह तोड़ा। जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, समझे। अपनी औकात में रह के बात करो, और अभी घटिया बातें करने से पहले थोड़ा सा सोच लो। डिसेंट बंदे बन के बैठो, डिसेंट। अगर तुम लोग कमीने बंदे निकले ना तो तुमसे बड़े कमीने हम निकलेंगे, ये याद रखना। ये कहकर वो साइड में हो जाती है और उनका किस इसी तरह चल रहा था। तब चांदनी आप खुद से दूर करती है कामनी को और कहती है, देखो मैं फिर से कह रही हूँ, तुम मुझे किस करने दोगी या नहीं। मुझे तुम्हें किस करना है, 10 सेट। लेकिन मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, अच्छा तुम कहना क्या चाहती है, साफ साफ बताओ, तुम किसके लिए काम करती हो। मैं किसके लिए काम करती हूँ तुम्हें जानना ज़रूरी है। शायद जानने के बाद शायद मैं अपना फैसला बदल लूँ। ओके, तो तुम ये जानने के बाद अपना फैसला बदलोगी। बिल्कुल, शायद मैं बदल भी सकती हूँ। इसके बाद क्या, क्या तुम मुझे जेल में भेजोगी और मेरी पिटाई करवाओगी और कुछ इंफॉर्मेशन निकालोगी उसके खिलाफ। ऐसे किस इंसान के लिए काम करती हो तुम। देखो, जब मुझे पता चला तुम सीबीआई हो तो मैंने तुमसे दूर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हो और मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ। मतलब क्या है, मैं माफ़ी वंशिका के लिए काम करती हूँ। अब वो एक साइड में ले जाकर उसे बताती है, तुम मजाक कर रही हो कि तुम माफिया क्वीन वंशिका से मिली हो कभी। नहीं, मैं उनसे नहीं मिली हूँ। जिस तरह लोगों के सामने उनको मार्क्स रखता है वैसे ही मेरे सामने वो भी मार्क्स में आती है। और तुम उनके लिए क्या चोरी करती हो। पता है, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आज जब तुमसे सच कह रही हूँ ना, डर नहीं लग रहा। मुझे डर नहीं लग रहा। किसी ने मुझसे कहा है, प्यार एक तरफ, अपनी मोहब्बत को कहीं जाने मत देना। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कहा। मैंने कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ माफिया क्वीन वंशिका के साथ देने के जुर्म में, और तुमने ये बात खुद से कबूल की है। ओह, तो तुम मुझसे इंफॉर्मेशन निकालना चाहती थी मेरे बारे में। तो ये कहूँ कि तुम्हें मुझ पर शक था। हाँ था। जब तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं ऐसे खामोश थोड़ी बैठ सकती हूँ। पता लगाया तो सारी चीज़ें पता चली कि तुम एक एकड़ हो, बहुत बड़ी एकड़, जो कंप्यूटर की दुनिया की रानी कहलाई जाती है। और उस रानी ने माफिया क्वीन वंशिका की बहुत सी मददें की, बहुत ज़्यादा मदद की है। तो तुम तक पहुंचना मैं चाहती थी, तुम कहाँ गायब हो गई पता नहीं था। लेकिन आज तुम मिली हो और तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच जानने के बाद मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ओके, जो तुम कह रही हो वो करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम पुलिस वाली कुछ भी कर सकती हो,
छोड़ दो ना प्लीज़। जब तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि मैं माफिया क्वीन वंशिका को सपोर्ट करती हूँ, तब तो तुमने मुझे अरेस्ट नहीं किया। ओ तो तुम्हें पता था कि मुझे पता चल गया कि मैं माफिया क्वीन तुम ओ तो तुम्हें पता था कि मुझे पता चल गया कि तुम माफिया क्वीन वंशिका के लिए काम करती हो। बिल्कुल। उस दिन जब तुम मेरी बेडरूम में हमारे बेडरूम में हमारे कबाड़ को खोल के देख रही थी, कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, शायद तुम्हें वो ना मिली, तो तुम टेंस होके सोफे पर बैठ गई थी। जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम घबराने लगी थी। क्या है ना, तुम से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने उस रूम में कैमरा लगा रखा था, तो जब मैं जाती थी तो कैमरा ऑन होता था, और जब हम घर के अंदर होते थे तो कैमरा ऑफ होता था, क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। डर इसलिए नहीं कि तुम कोई अफसर निकलो या किसी चीज़, नहीं, मुझे डर ये लगा था कि हमारे जाने के बाद हमारे घर में कोई इंटर न ले, हमारे जाने के बाद कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैंने वो कैमरे लगाए थे घर पर। लेकिन तुमने कुछ एक्शन नहीं किया। जब तुम्हें पता चला कि मैं माफिया क्वीन वंशिका के लिए काम करती हूँ, मैं अपने पर्स से धोखा नहीं करना चाहती, लेकिन जब तुम मुझसे छोड़ के चली गई तो मैंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। आज जब तुमने कहा तुम चोरी करती हो तो मुझे बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तुम जिस रिश्ते की सच पर बुनियाद रखना चाहती हो, तो वो सच ये भी है कि जिस काम में तुम हाथ डालते हो उसमें तुम्हारा भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। तो इसलिए तो कह रही मेरी जान, मुझसे दूर रहो। तुम्हारे लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। मैं सच के साथ दुनिया आगे जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं माफिया क्वीन वंशिका के लिए कब तक काम करूँगी, लेकिन सब तक सांसें हैं तब तक मैं माफिया क्वीन वंशिका के लिए काम करती रहूँगी। शायद मेरे दुश्मनों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और अब मुझे पता चल गया है। तो अगर मैंने ये बात लीक की तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, और माफिया क्वीन तक पहुंचने के लिए वो तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इतना यकीन है कि माफिया क्वीन वंशिका मुझे कुछ होने नहीं देगी, समझी तुम। और रही बात तुम्हारी, थैंक यू सो मच मुझे जानकर भी ना जानने की एक्टिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। शायद तुम्हारे प्यार ने तुम्हें रोका होगा, लेकिन मेरी जान, इतना कहना चाहती हूँ। उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करके कहती है, देखो मुझे पता है तुम एक ईमानदार अफसर हो, बहुत ज़्यादा ईमानदार अफसर हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर सामने तुम्हारा मुजरिम खड़ा हो तो तुम उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ क्यों ना, और सबसे करीबी इंसान ही क्यों ना हो। मैं गलत करूँगी तो तुम्हें मुझे अरेस्ट करना चाहिए, रंगे हाथ करना चाहिए। और मेरे पास उस वक्त सबूत नहीं थे, अब है ना। अब जब तुमने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम्हारे कॉलर में जो पेन है जिससे तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की है, उसके बिहाफ पर तो तुम मुझसे जेल भेज सकती हो। तो अपनी पेन की तरफ देखती है तो तुम्हें पता था मेरे पास कैमरा है। बिल्कुल, जिस तरह से तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, उस तरह मुझे पता है कि तुम कौन हो, और तुम्हारे लिए बारे में सारी चीज़ें मुझे पता है। तो क्या हर चीज़ को राज रखने की ज़रूरत है अब? तब भी मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ। इस बात के साथ यकीनन करना चाहूँगी कि तुम मेरे नौकरी के बीच नहीं आओगे, मेरी ईमानदारी के बीच नहीं आओगे। आई प्रॉमिस, कभी नहीं आऊँगी। लेकिन तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और मेरी चीज़ें हाथ नहीं लगाओगी। क्या तुम अब इसके बाद अपनी चीज़ें घर लाओगे? जाहिर सी बात है, घर में रहा है तो रहने के लिए तुम्हें लाऊंगी ज़रूर। तो पासवर्ड लगा लेना, तो तुम्हें अपने सारे पासवर्ड भी बता दूंगी। इतना भरोसा मत करो कि मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूं। कोई बात नहीं, जेल में आके मुझे खाना तो खिला सकती हो ना, इतना बता देना। मेरे खाना लाना, टाइम पर मेरी प्यारी प्यारी किसेस लाना, बस यही ठीक है, ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं जेल तक पहुंचूंगी नहीं। डोंट वरी, आई लव यू। ये कहकर उसके गले लगती और दोनों की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे, क्योंकि जो लाइफ वो गुजारना चाह रहे हैं वो लाइफ इतनी आसान नहीं है। दूर से खूबसूरत उन्हें देख रही थी, दूर से वो सोचती है क्या मोहब्बत है रे, ऐसी मोहब्बत तो कम ही लोगों को मिलती है। और एक हमारी वाली। अब वो बार टेंडर की तरफ देखती जहाँ पर नैना टक्कर बैठ के शराब पी रही, शराब तो शराब पी रही है। हाँ, एक हमारी बेवड़ी है। किसने इसे पुलिस वाला बनाया? अगर कोई देखे तो कहेगा ये नशे में टल्ली वाली लड़की है जो शराब पीती रहती है, इससे अफसर बना दिया। कमाल है, उस अफसर को सलूट करती हूँ जिसने इसे बना लिया अफसर। लेकिन काबिलियत तो है मैंने ना टक्कर में।
बहुत ज़्यादा काबिलियत है। अगर काबिलियत ना होती तो वो या आज उस पोस्ट पर नहीं होती जिस पोस्ट के लिए लोग मरते हैं। क्या कुछ नहीं करते उस पोस्ट को हासिल करने के लिए, कितने मेहनत करते। कुछ लोग पापड़ बेलते हैं, कुछ लोग मेहनत करते। उनमें से एक है मेहनत करने वाली नैना टक्कर। और दूर से उस लड़की उन्हें इसकी तरफ देख रही थी, नैना की तरफ। जब नैना को ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर के देख रहा है तो अपने दाएं बाएं देखती, तो देखती कोई नहीं, तो वो सामने देखती है। लेकिन वहाँ पर खूबसूरत खड़ी थी, लेकिन खूबसूरत की पीठ थी। क्योंकि खूबसूरत ने देखा कि वो किसी को ढूंढ रही, तो समझ गई उसे ढूंढ रही है, या तो फिर ये देखने के लिए कोशिश कर रही कि कौन है उसे घूर रहा है। तो वो अपना चेहरा फेस उससे हटाकर चांदनी प्लस कामनी की तरफ कर देती है और उसके तरफ जाकर कहती है, तो तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया? तुम्हें पता था मैं हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे? बिल्कुल, इसने जानबूझ के मुझे खुद को गर्लफ्रेंड बताया, वरना मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ दोस्त हूँ। ओके, क्या तुम बताइए क्या काम करती है? हाँ पता है मुझे, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ इसकी जो काम करने करने दो। लेकिन इतना यकीन है जो से कि इसे अपनी मिस वंशिका राजपूत पर यकीन है, तो मुझे इस पर यकीन है। सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुमने कभी देखा है वहाँ पे कोई वंशिका राजपूत को? अब वो खूबसूरत की तरफ देखकर बात करती है। तब चांदनी क्या करती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है, इंफॉर्मेशन इससे मत निकालो बेबी, इसे कुछ नहीं पता है उसके बारे में, जो कुछ पता है मुझे पता है। तो तुम उससे कब मिलती हो और कैसे मिलती हो? वो खामोश हो जाती है, सिर्फ उसकी तरफ प्यार से देखती है। आई एम सॉरी। इट्स ओके, पुलिस वाली हो ना, कभी भी सवाल कर सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। ये कहकर उसे अपने पास करके इसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तब खूबसूरत कहती है, कैरी ऑन स्वीटहार्ट्स, तुम दोनों जाके रूम शेयर करो ना, होटल में अंदर जाओ, क्लब से बाहर निकलो, घर की चाबी लो, जहाँ जाना जाओ, वहाँ पर रोमांस करो। आइडिया बुरा नहीं है। ये कहकर कामनी चांदनी का कॉलर पकड़ के अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है और टब को भाग के निकलती है। तब उसके दोस्त कहते, कमाल है, आई तो दो थी, जा भी दो रहे, लेकिन पार्टनर चेंज कर दिया, यार क्या करें। तब वो लोग जाके नैना के तरफ खड़े हो जाते, कहते नैना, चांदनी को लेकर कामनी चली गई, तो तू क्या करेगी? तू भी चलना, तुम्हें घर छोड़ देते, फिर मैं हम भी घर जाएंगे। अभी रात के 2 बज रहे हैं यार, आज तक बहुत गए और नींद भी बहुत आ रही है, प्लीज यार चलना, चलते हैं घर जाके, मुझे भी सोना है, मुझे नींद बहुत आ रही है। चलेगी क्या? चलना, वो कामनी से कहती। तब कामनी के तो खूबसूरत और खूबसूरत के सामने ही नैना से कहती, क्योंकि खूबसूरत भी उनके पास आके खड़ी हो चुकी थी। तो नैना कहती, तुम लोगों को जाना है, तुम जाओ, बिल पर कर लिया, या मुझे ये भी बिल मुझे ही देना पड़ेगा? तो कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल तुम्हें ही देना नहीं पड़ेगा, हम सबको देना पड़ेगा, इसलिए हम सब ने बिल जमा कर लिया। और सेकंड ये कि इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है और तुम इतना पी चुके हो, तो मुझे लगता है तुम्हें, 1 मिनट रुको, ये कितने हैं? वो अपने हाथ को इशारा करती है, हिलाती है और उसकी उंगलियों से दिखाने की कोशिश करती है। तो कहती है, मुझे क्या पता कितने हैं, मुझे नहीं पता, छोड़ो, तुम्हें चढ़ चुकी है। तो वो खूबसूरत की तरफ देख कर कहते हैं, क्या तुम इसे लेके जाना चाहती हो? अगर आप लोग इजाज़त दे तो। अच्छा, अगर हम ना कहे तो क्या तुम नहीं लेके जाओगे? तब भी मैं ही लेके जाऊंगी इन्हें, आपकी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। ये कहकर वो नैना की तरफ आके बैठती है और कहती है, और पीना है आपको? तुमसे क्या, जाओ, जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम गुजारो ना, मेरे पास क्यों आई हो? जाओ जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। ये कहकर वो एक और गिलास पीती है। तब वो उसके दोस्तों की तरफ इशारा करके कहती है, आप लोग जाइए, मैं संभाल लूँगी। ओके, संभाल के ले जाना, वरना तुम्हारी कंडीशन ख़राब होने के लिए काफ़ी है। ओह नैना, क्या है, क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? सुन, हम बकवास कर रही है, मुझे पता है, तू हमारी बकवास थोड़ी और सुन ले। देख, तुझे खूबसूरत लेके घर जाएगी। क्यों? उसका, वो क्या मेरा गुलाम है? क्या मेरी खरीदी हुई गुलाम है? अगर ऑफिस में काम करती तो ऑफिस में काम करे, मेरी पर्सनल लाइफ की सेक्रेटरी तो नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए तो मैं पैसे तो नहीं देती, और मेरे साथ गुलामगिरी तो नहीं करेगी कि सारा दिन मेरे पीछे फिरेगी। होती कौन है और रिश्ता क्या है हम दोनों का कि वो मेरे साथ रहेगी, मेरे पास सही सलामत घर लेके जाएगी? और लड़की कहती, बस इससे ज़्यादा मत बोल, जब तू पीती है तो कुछ ज़्यादा ही बोलती है। अगर अभी तुम्हारे किसी कमिश्नर का कॉल आ गया तो तू क्या करेगी? ड्यूटी पर जाऊंगी, और क्या करूँगी? और इस नशे की कंडीशन में कि तुम ड्यूटी पे जाओगे? देख, तुम लोग को जाना है, जाओ ना, मेरा सर मत खाओ।
अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, कहकर उसे साइड से करके वहाँ से निकल जाते उसके दोस्त। तब वो लड़के कहती, यार सीरियसली हमें इस लड़की पर भरोसा करके काम, नैना को यहाँ छोड़कर जाकर सही कर रहे जाने कर सही कर रहे हैं। देख यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नैना को हम कितना भी कहें वो हमारे साथ आने वाली नहीं है, ये तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। और सेकेंडली ये इसके पापा की सबसे खास सेक्रेटरी है। देखा नहीं कि किस तरह उसने उसके पैसे की पेमेंट की थी होटल में। हाँ याद है, और जिस कंडीशन में मुझे किया वो भी याद है मुझे। हाँ, तो वो उसके पापा के साथ धोखा तो नहीं कर सकती। खैर, इतनी भी बुरी जितनी भी है बेंजी है जो भी है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि वो नैना को उस रोड पर छोड़ के चली जाए। चलते हैं, ये कहकर सबके सब वहाँ से निकल जाते। अब नैना अब भी बैठ के शराब पी रही थी, और इस बार शराब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पीती है। तब खूबसूरत क्या कहती, पी लिया हो तो चलो घर चलते हैं। तुम कौन हो, जाओ यहाँ से। ओफो, मुझे क्या अमिताभ बच्चन की तरह वो गाना गाना पड़ेगा जो ऋषि कपूर ने गाना गाया था अमिताभ बच्चन को घर जाने के लिए कह रहे। कौन सा गाना था, याद करने दो याद करने दो। वो कौन सा गाना जो ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन ने गाया था, सोचने दो। हाँ याद आ गया याद आ गया, खबरदार जो तुमने मुझे भाई कहा तो। ओ तो तुम्हें भी याद है। हाँ याद है, तो चलो मैं कुछ और ही कह देती हूँ। चल मेरी बोस तेरे हाथ जोड़ती हूँ, आज जोड़ती हूँ तेरे पाँव पड़ती हूँ। चल मेरी बोस, चल मेरी बोस तेरे हाथ पड़ती हूँ, हाथ पड़ती हूँ तेरे पाँव पड़ती हूँ। चल मेरी बॉस। तुम गाने का कबाड़ा कर रही हो, तुम्हें पता है। हाँ मैं बेसुरी गाती हूँ मुझे पता है, लेकिन तुम तो सुर में गाती हो। तो चले हम यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मुझे और पीना है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, और मुझे पीना है पीना है पीना है। देखो पीने के बाद मैं तुम्हें आटे की बोरी की तरह नहीं उठा सकती। तो किसने कहा कि तुम मुझे आटे की बोरी की तरह उठाओ। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे यहीं पर रहने दो। अच्छा ये रेस्टोरेंट तुम्हारे पापा का है? नहीं, तुम्हारे बाप का है। नहीं, मेरे बाप का रेस्टोरेंट नहीं हो सकता, मेरे बाप का कोई और काम करता है। तुम्हें पता है मेरे बाप कौन सा काम करता था? अच्छा कौन सा काम करता था? तुम्हारा बाप स्मगलिंग था, तुम्हारा बाप शराब भी बेचता था, तुम्हारा बाप क्या ड्रग्स बेचता था। हाय, इतनी सारी चीज़ें तुमने बोल दी, वो भी अनलीगल। हाँ मेरे पापा अनलीगल काम करते थे, ठीक है। अरे मैंने तुमसे कहा मेरे पापा अनलीगल काम करते। हाँ तो मैं जब वर्दी में पहनूंगी तो तुम्हारे बाप को अरेस्ट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अरेस्ट कर लेना मुझे। कोई तुम वाकई आईपीएस हो क्या? तुम्हें क्यों डाउट है अब तक? जब से तुम्हें कहा है तब से तुम मान नहीं रहे हो, जिससे कि तुम नहीं मान रहे हो कि मैं माफिया क्वीन वंशिका हूँ, वैसे मैं कैसे मान लो कि तुम आईपीएस ऑफिसर हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे छोड़ो। माफ़ करो भाई, माफ़ करो मुझे। अरे मेरी जान, तुम्हें माफ़ करके जाऊंगी कहाँ, घर चलो, रात बहुत हो चुकी है। घर चलो, तुम्हारी दोस्त भी चली गई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ओ बेवकूफ़ है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे घर नहीं जाना। अच्छा ओ बेवकूफ़ कैसे, ये बताओ भला, भला बताओ कैसे बेवकूफ़ है? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना बेवकूफ़ है? नहीं, अगर वो लड़की कह रही है वो चोर है, वो पुलिस है, तो उनकी मोहब्बत कैसे परवान चढ़ेगी, ज़रा बताओ। ये भी ठीक है। उसने बताया भी वो किसके लिए काम करती है तुम्हारे दोस्त को? नहीं मैंने पूछा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ पे। ओके, तो तुम्हें अगर पता चले वो किस इंसान के लिए काम करती है तो तुम उसकी बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा क्या तुमने सुना उसके किसका नाम लिया? हाँ मैंने सुना और देखा भी वो किसका नाम ले रही थी। ओके, तो उसकी रिएक्शन क्या थी चांदनी की? चांदनी ने जब कहा कामनी की रिएक्शन क्या थी? उसकी रिएक्शन बहुत नॉर्मल थी। वो अपने काम में दोनों ही एक साथ काम करना पसंद कर रहे हैं। क्या मतलब, चोर और पुलिस एक साथ मिलकर काम करेंगे? देख सकते, कह सकते, पता नहीं, आई डोंट नो। एक साथ काम करेंगे या एक दूसरे के बिहाफ पर काम करेंगे या एक दूसरे को मार के काम करेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन तुम घर चलो, मुझे नहीं चलना, सुना तुमने? तब 3-4 लड़के वहाँ पर एंटर होते एक साथ। जो लड़की को थप्पड़ मार चुकी है वो लड़का अपने साथ कुछ और लड़के लेकर आता है सामने से। तो उसकी तरफ देखकर खूबसूरत कहती है, वाह तुम्हारा चाहने वाला आया हुआ है। मेरा चाहने वाला कौन? जिसके गालों पर तुमने तोहफा दिया है ना, प्यार का तोहफा मिला, बना है जीवन इसका। उसने सारे गंदे कपड़े ला दिए हैं, एक्सक्यूज मी कपड़े, मेरे गुंडे, सारे गुंडे ला दिए हैं। ओह अच्छा गुंडे, ठीक है, तो पिटाई कर लो ना इनकी, मैं नशे में हूँ। अच्छा तुम नशे में हो तो मैं होश में इनकी पिटाई कर लूँ? देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे माफ़ करो, बस इतना कहना है तुमसे। हो सके तो मुझे माफ़ करो, छोड़ो यहाँ से, जाओ दफ़ा करो इन्हें।
तब वो लड़का आके कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब उस थप्पड़ की गूंज तुम्हें हर रोज सुनाई देगी। ये कहकर उसके हाथ अब उसके बालों की तरफ जाने ही वाले होते। तब खूबसूरत क्या करती है, खूबसूरत एक पैर जो उसका पास, वो एक काम करती है, वो उसकी तरफ देखती है, पहले नैना की तरफ देखती है, फिर उस आदमी का हाथ देखती है जो नैना की बालों को पकड़ने की ख्वाहिश रख रहा था। तो सिर्फ वो ये कहती, देखो भाई साहब, सोचना भी मत इसे टच करने का, क्योंकि इसे टच करने की एग्रीमेंट मैं साइन कर चुकी हूँ और मेरे अलावा किसी को हक नहीं है कि वो मेरी बंदी को हाथ लगा सके, क्योंकि ये हक सिर्फ मुझे दिया गया है और तुम्हें ये हक मैं तो नहीं दे सकती कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को टच कर सको, वो भी उसके बालों को, उसके सर से लेकर उसके बाल से लेकर उसके हाथ से लेकर उसकी कमर, ये कहो उसकी पूरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें सिर्फ मैं छू सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता भाई साहब, इसलिए सोचना भी मत। और जो हाथ बढ़ा रहे हो ना इसे बाल को पकड़ने के लिए, ये तो कतई मत करना, क्योंकि मैं खुद से इसे तकलीफ नहीं दे सकती और तुम इसे तकलीफ, मेरे सामने से तकलीफ देने की सोच रही। सोचो भी मत, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना उससे फ्लोर ज़्यादा नीचे ले जाओ, गार्ड डालो काई के अंदर, जो वापस बाहर ना निकले सोचने के लिए कि तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। अगर मैंने सोचा ना तुम लोगों के साथ कुछ करने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगी। अच्छा तो तुम क्या करोगी, चलो सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाते हैं। ये कहकर वो एक लड़का नैना खूबसूरत की तरफ पंच करने वाला था, तब नैना उनका हाथ पकड़ के कहती है नैना ये कहकर नीचे होने लगती, तब खूबसूरत उसे कहती है नशा इतना कर लिया तो मैं बोला भी नहीं, जरा मैं बोल सकती हूँ, रुको बोलती हूँ। तुम जो गधे लोग हो ना, गलती से भी इसे टच मत करना, इसे टच करने की क्या क्या कहा भी तुमने थोड़ी देर पहले, एग्रीमेंट, हाँ इसे टच करने की कागज़ पे हमने ऑटोग्राफ दिए, समझे। इसे टच मत करना, इसे टच सिर्फ मैं कर सकती हूँ, ऐसे टच कर सकती हूँ। और अपने हाथ ले जाकर उसके गालों को खींचती है। उसके गालों को खींचने की वजह से उसके जो नाखून थे खूबसूरत के गालों को बिल्कुल काट रहे थे नाखूनों के साथ, यानी कि चीर रहे थे। तो नैने खूबसूरत कहती, छोड़ मेरी जान छोड़, इस तरह करने से तो तू मुझे जख्मी कर देगी, छोड़ दे, तेरे नाखून काटने पड़ेंगे बाबू, तुम्हारे नाखून आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। नहीं मैं नाखून नहीं काटूंगी, मुझे फैशन करना अच्छा लगता है, देखो कितने खूबसूरत नेल्स से मेरे। इससे मैंने क्या कह रही एक बेवड़ी। ओके अब तुम यहाँ बैठो, अब मैं बात करती हूँ ना, तुम बैठो यहाँ। क्यों, तुम क्यों बात करोगी, मैं भी बात कर रही हूँ ना। मैं वो क्या कहते हैं, होश में, हाँ मैं होश में हूँ, मैं इनके साथ बात कर सकती हूँ। तुमने कितना पिया है मेरी जान, मैंने पता नहीं कितना पिया है, लेकिन मुझे लगता है मुझ पे नशा चढ़ चुका है। हाँ दिख रहा है तुम पे नशा कितना चढ़ चुका है, मैं देखती हूँ। देखो भाई साहब, इससे पहले वो कुछ कहती तो वहाँ पर उन्हें मारने के लिए स्टार्ट ही करने वाले थे, तब वहाँ पर कुछ नकाबपोश लोग आते हैं। तो खूबसूरत उनकी तरफ से देखती है और कुछ कहती नहीं। वो लोग आते सीधा उन पांचों को एक चीज़ उनके गले के पास पुश करते हैं, जिससे 2 सेकंड के अंदर अंदर और जितने बंदे 5 बंदे थे वो ज़मीन पर ढेर हो जाते हैं। तब नैन खूबसूरत कहती, अरे ये तो बेहोश हो गए, लगता है इन्होंने मेरे से कई ज़्यादा शराब पी है, इसलिए ये लोग बेहोश हो गए। अब हम इनके ऊपर से चल के बाहर जाएं या नहीं, यहाँ पर बैठ के, नहीं तुम और बैठ के पियो। और ये लोग मुझे नज़र आ रहे ब्लैक कपड़ों में, क्यों नज़र आ रहे, ये फिर से कोई माफिया क्वीन वंशिका आ गई क्या, ये तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, तुम हर वक्त हमारे पीछे पड़ी रहती हो। खुद भी सुकून से रहो ना, मुझे भी सुकून से रहने दो। एक तो मैं इस बहन जी की वजह से परेशान हूँ, इस बहन जी की जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, मेरी ज़िंदगी में कांडों की कमी नहीं है। एक कांड तुम हो,
जिसका सोल्व करने के लिए मैं ऑफिशियली आई हूँ, बुलाई गई हूँ। एक कांड जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है ना, तब ने खूबसूरत उसकी तरफ गौर से देखती है, जो उसके सामने खड़े होकर कह रही थी, उन नकाबपोश लोगों के सामने खड़ी होकर कह रही थी। हाँ, जब से इसने मेरी लाइफ में कदम रखा है, तब से मेरी लाइफ को हेल बना के रखा है। हेल, हेल का मतलब समझते हो? ABCDEFGHIJK LMNOP एल तो मैंने कहा लिया। वो कहकर हंसने लगती है, तो कहती है हाय मैंने एल कहा लिया। अच्छा, हेल कब आता है? ए के बाद आता है, या बी के बाद आता है, या सी के बाद आता है, या फिर कहीं पर भी नहीं आता। इस तरह से इसने मेरी जिंदगी का हेल करके रखा है। लेकिन तुम लोग बीच में क्यों आए हो भाई? तुम लोगों को मैं जानती हूँ, तुम लोगों को मैं पहचानती हूँ नहीं ना? लेकिन तुम तो गिर पड़े। अरे कि तुमने इन्हें क्यों गिराया? इन्हें गिरा तो किया, ये वैसे भी गिरे हुए इंसान थे। अच्छा किया तुम लोग गिरा दिए। लेकिन तुम लोगों की बॉस नजर नहीं आ रही? वो कहीं छुप के बैठी है क्या? या हम दोनों जब रोमांस करेंगे तब आके हमारा रोमांस देखेगी? तब वो उनको इशारा करती है आंखों से। उसका इशारा पाते ही वो लोग उन लड़कों को उठा के बाहर निकल जाते हैं। तब अरे रुको तो सही, तुम्हारी वो कौन, क्या क्या नाम है? वन 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 हाँ, वंशिका राजपूत। कहाँ चुपके बैठी है? बाहर निकल। क्या आज भी मेरे नाइट को स्पोन, मेरी लव मोमेंट्स को देखना चाहती है क्या? तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू भी जा ना किसी लड़की के साथ इश्क लड़ा, इश्क कर, इश्क में उसको पागल कर। मेरी मोहब्बत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो सकती बहन जी। लेकिन तुम मेरी नीड बन चुकी हो, तुम मेरी ज़रूरत बन चुकी हो। लेकिन मैं तुम्हें छूना नहीं चाहती, बिल्कुल भी छूना नहीं चाहती। लेकिन मैं तुम्हें छूना भी चाहती हूँ। अब भला बताओ, मैं तुम्हें छूऊं या ना छूऊं? बताओ मुझे क्या करना चाहिए? फिलहाल तुम पी चुकी हो, तुम्हें घर चलना चाहिए। और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ गया। हाँ, जब मैं कम पीती हूँ तो मुझे नशा नहीं चढ़ता, जब मैं इससे ज़्यादा पीती हूँ तो मुझे नशा ही नशा चढ़ता है। पता है इस वक्त मेरा दिल क्या कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरा दिल कर रहा है ना, मैं तुम्हें 3-4 कस के थप्पड़ मारूं। एक्सक्यूज मी। और 2 कदम पीछे हटती है खूबसूरत। क्या 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 मतलब? तुम मुझे 3-4 थप्पड़ मारना क्यों चाहती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पहली थप्पड़ में इसलिए मारना चाहती हूँ, जब मैं तुम्हें किस कर रही थी तो तुम मुझे किस ब्रेक पहले फर्स्ट टाइम नहीं किया था। दूसरी थप्पड़ में तुम्हें इसलिए मारना चाहती हूँ, तुम उस लड़की के साथ मटक मटक के नाच कर रही थी ना, कमर हिला हिला के, तब मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने को दिल कर रहा था। और अब भी मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है, जब दोबारा हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तुम भी रिस्पॉन्स कर रही थी, लेकिन तुमने किस को आधे में कैंची की तरह कचक कचक काट के चली गई अपने उस नए गर्लफ्रेंड के पीछे। भला बताओ, और मुझसे ज़्यादा हॉट है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें चढ़ चुकी है। हाँ, मुझे तुम्हारी सारी चीज़ें चढ़ चुकी है, तो तुम उतार दो ना, मुझे उतारो। मैं जो चढ़ी हो तो उतारो, सिंपल सी बात है। कोई नहीं कह सकता कि तुम आईपीएस ऑफिसर हो। क्यों? क्या आईपीएस ऑफिसर शराब नहीं पीते? फिलहाल तो मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, अन ड्यूटी हूँ। देख लो, वर्दी पहनी नहीं है, क्या करो? अपनी शर्ट की बोतल खोलने लगती तो कहती ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिखा रही हूँ ना, मैंने वर्दी नहीं पहनी है। तुम कह रही पुलिस वाले शराब नहीं पीते। क्यों? वो घर में बैठ के शराब नहीं पीते? अगर पुलिस वाले तो खाना भी ना खाए, पुलिस वाले तो वॉशरूम भी ना जाए, पुलिस वाले तो अपनी बीवी की बाहों में सोए भी ना, क्योंकि वो लोग पुलिस वाले हैं। इसलिए उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, चलो यहाँ से चलते। नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम्हें चाबी दी थी घर जाने के लिए, तो तुमने चाबी टेबल के ऊपर क्यों रखी थी? क्योंकि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं लेना था, इसलिए। एहसान की क्या बात है? पापा के ऑफिस में काम करती हो ना, तो तुम्हें पापा जॉब के लिए कर दे सकते हैं ना, तो ले लेती। क्यों इतना भाव खा रही थी तुम? मैं भाव नहीं खा रही थी, बस मुझे लेना नहीं था घर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी तो क्या तुम मेरे साथ रह लोगी? क्यों? मैंने तो ऑफर की थी, आपने एक्सेप्ट नहीं की थी।
मैं अब तुमसे कह रही हूँ, मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी? नहीं रहूँगी। सोच लो, मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी? नहीं रहूँगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी नहीं। जाओ, जो करना है करो। जब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तब खूबसूरत क्या करती? खूबसूरत उसे अपनी तरफ खींचती और कहती, देखो मैं प्यार से कह रही हूँ, मुझे इस प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। ये कहकर उसे पुश करती है और खूबसूरत एक चेयर पे जाकर सीधा बैठ जाती है। वो कहती, आई मेरी कमर। थैंक गॉड पीछे एक कुर्सी रखी थी, मैं बैठ गई, वरना नीचे जमीन की तरफ देखती मेरी कमर टूटी बैठी जाती। ये पागल, ये जब भी पीती है मेरी बैंड बजाती है। ए तू इतनी पीती क्यों है यार? पीना मत चाहिए तुम्हें। मेरी मर्जी, मैं पीऊँ या ना पीऊँ, तुझे क्या? तू जा। वो गाना है ना, कौन सा गाना जो करिश्मा कपूर गाती है गोविंदा के साथ, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? जाओ, मुझे पीने का शौक है तो मैं पीऊंगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगी, मुझे जो करना है मैं करूंगी। समझी तुम? अच्छी बात है, और मैं भी तुम्हारे साथ जो करूंगी मेरी मर्जी। ये कहकर उसकी तरफ आती है और उसको कस के पकड़ती है अपनी बाहों में और उसे गोद में उठाने की कोशिश करती, लेकिन उसे गोद में अब हाथ तो उठाया नहीं जा रहा। वो कहती तुम, वो उसे मारने लगती है क्योंकि वो अपने हाथ पाँव चारों चीज़ें चला रही थी उसके ऊपर। उसे हाथों से भी मारती प्लस उसे पैरों से भी मारती है, और खूबसूरत अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। कभी उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करती, कभी उसके पैरों के पास अपने हाथ लेके जाकर उसके पैरों को रोकने की कोशिश करती। तो उससे पीछे हट के कहती, यार पहले तो तुमने इतना तंग नहीं किया था मुझे, जब शराब पी रहा था फर्स्ट टाइम पर या सेकेंड टाइम पर किया, तो आज तो तुम मुझे तंग ही तंग कर रही हो यार। घर चलो ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात करूं? अब वो प्यार से उसके पास जाके कहती है, उसके कॉलर को पकड़ दिया। बोलो, क्या बोलना है? हाँ, आज तो मेरे साथ कुछ करना नहीं है क्या? क्या मतलब क्या करना है? ये देखो जो कल रात को किया था तुमने मेरे साथ। वो अपने चेस्ट की तरफ दिखाती जहाँ पर एक बाइट थी। वो कहती है, मैंने कब बाइट की तुम्हें? हाँ तुम होश में तो करती नहीं हो, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था। मैंने होश में किया था तुम्हें बाइट, समझी? अच्छा तुमने अभी कहा तो कि तुमने होश में नहीं किया, तुमने तो मुझे बाइट ही नहीं किया है। भला बताओ क्यों? मेरी मर्जी में तुम्हें बाइट करूँ या ना करूँ, लेकिन आज मुझे मूड नहीं है, तो कुछ भी नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। और क्या करती है, उसको पहले बिठाती है एक चेयर पर, और वहाँ पर एक रस्सी जो चीज़ कुछ ढूंढने लगती। तब वेटर कहता है, मैम क्या चाहिए आपको? मुझे एक रस्सी चाहिए, ला के दे सकते हो? ओके ओके मैम, समझ गया, मैं अभी लाता हूँ। वो लाता है, और पहले एक लस्सी लाता है, लेकिन उससे कहता है एक कपड़ा भी लाओ। मैम कपड़ा क्या करना? लाओ। वो कपड़ा लाता है, क्योंकि नैना के हाथ पैर बिल्कुल क्लीन थे, नजर आ रहे थे। अगर उसे रस्सी से बांधेगी तो उसकी स्किन को थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। तो वो क्या करती है खूबसूरत, सबसे पहले उसके हाथों में वो कपड़े लपेटती है, फिर उन्हें इसी कपड़े के ऊपर ही उसके हाथों को बांधती है, फिर वैसे ही तरीका करती है उसके पैरों के साथ। तब नैना कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम एक नंबर की फ्रॉड और झूठी मक्कार, ब्ला 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 ब्ला। ये ब्ला ब्ला क्या होता है भला? तुम्हें याद है जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे भी इस तरह कैद किया था? याद है तुम्हें? ओ तो तुम नशे में भी तुम्हें याद होता है। बिल्कुल, मुझे नशे में और ज़्यादा अच्छी तरह याद होता है कि मैं क्या करती हूँ। आज तुम्हारे साथ मैं वही करने वाली हूँ। ये कहकर उसे अपनी गोद में उठाती है और उसे लेकर बाहर जाने लगती है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें काटूंगी। इतने दिन से तो तुम मुझे काटती आ रही हो, अब नई बात बताओ कौन सी है जो तुम मुझे ना काटो? तुम्हें इजाज़त है, काटो जहाँ काटना है। अच्छा ये बात है। ये कहकर उसके गले की तरफ जाती है और अपने दांतों को उसके गले पर लेकर जाकर उसे बहुत ज़ोर से काटती है, जिससे नैना की काटने से खूबसूरत की एक चीख निकलती है। चीख कहती है, "ऐ तेरी माँ की।" ये मेरी मम्मा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वरना और ज़ोर से काटूंगी तुम्हें। तो तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हारी मम्मा को कुछ कहूँगी नहीं। तुम्हारी मम्मा मेरी होने वाली सास है। मेरी मम्मा तेरी सास नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। बहन जी, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मुझमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए, सेक्स और करने के लिए तुम तैयार रहती हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी बॉडी से कशिश, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी बॉडी की कशिश अच्छी है जब मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। आई लाइक इट बट आई डोंट लाइक इट। क्या तुम मेरा छूना पसंद नहीं है? क्या कह सकती हूँ? ये कहकर उसे बाहर निकालती है।
तुम्हारी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मेरी गाड़ी की चाबी? वो तो काम नहीं लेके चली गई, पुर्र हो गई। वो कब लेके चली गई? जब मेरे पास आई थी ये कहने के लिए वो मेरे फ्लैट में जाएगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मेरी चाबी भी लेके चली गई। क्या वो दोनों फ्लैट में गए हैं? फ्लैट में गए। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे अपने मोहब्बत का परवान चढ़ने के लिए? ओलो चले, लोलो पोलो चले? ना लोलो ना ओलो ना पोलो, हम घर जाएंगे। मैं अपने पापा के घर नहीं लेके जा सकती तुम्हें। वहाँ पर एक दफ़ा लेके गई, पापा को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ आई थी वहाँ पर, वहाँ नहीं लेके जा सकती। तो मैं तुम्हारे साथ ओलो पोलो में भी नहीं चलने वाली। तो क्या रोड पे चले? रोड पे हम बैठेंगे, वो क्या कहते हैं, वो करेंगे क्या, कांगी उड़ी, कपूदर उड़ी, आनिया मनी, और सिकंदर उड़ा, उसकी रानी उड़ी, यही करेंगे रात को बैठ के सड़क पे। नहीं, हम कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और क्या? ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही हैं। और सेकेंडली, थैंक यू सो मच गाइज मेरे लिए इतना